नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर समिति के सदस्यों पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है। मंदिर समिति के सदस्यों ने पुरोहितों ने भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें सामने हैं किस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ है। और मुख्यमंत्री आपको बता दें कि केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं पूजा करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो वहां के पुरोहित हैं वो यहां पर भव्य स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और ये तस्वीर भी सामने आ गई है किस तरह से केदारनाथ पहुंचे हैं। और यहां पर जो पुरोहित हैं वो मुख्यमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। मंदिर समिति और पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है। बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक किया है। पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की मुख्यमंत्री की ओर से समीक्षा की गई है। तो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर समिति और पुरोहितों ने भव्य स्वागत किया है। तो वहीं बाबा केदारनाथ का मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक भी किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री ने अपना 7वां बजट पेश कर दिया है। एक और कांग्रेस जहां इस बजट को निराशाजनक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से बजट में देवभूमि के लिए विशेष आपदा पैकेज देने पर पीएम वित्त मंत्री का आभार जताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है। और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। देखिए, आज का जो केंद्रीय बजट, मैं कह सकता हूँ ये बजट समाज के हर वर्ग के उत्थान का बजट है, कल्याण का बजट है, जिसमें युवा कल्याण से जुड़ी हुई बातें हैं, महिला कल्याण से के लिए बजट प्रावधान है। और खासतौर पर मैं कहूंगा तो जो दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए बजट में बहुत कुछ है। इसके साथ साथ नई टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। इसके साथ साथ मुद्रा ऋण जो पहले 10 लाख था उसको 20 लाख कर दिया है। और 30 लाख युवाओं को कौशल विकास के साथ रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो युवा रोजगार कर रहे हैं उनके लिए प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था इसी के अंतर्गत की गई है। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, नेपाल प्लेन क्रैश का सीसीटीवी सामने आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद प्लेन क्रैश की ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर प्लेन क्रैश हो गया है। काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में ये प्लेन क्रैश हो गया है। क्रैश होने के बाद ये जो सीसीटीवी में कैद तस्वीरें हुई हैं वो सामने आ गई हैं। किस तरह से यहां पर उड़ान भरते ही ये प्लेन जो था वो क्रैश हो गई है। यहां पर कई लोगों की हताहत होने की भी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से देखिए यहां पर जो नेपाल से ये जो प्लेन है वो उड़ान अभी भर ही रहा था कि काठमांडू में क्रैश हो गया है। और क्रैश होते ही इस प्लेन में आग लग गई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है किस तरह से ये आग की गोला पूरी तरह से बन गया है। क्रैश होते ही कई लोगों की जानकारी मिल रही है कि कई लोगों की इसमें हताहत होने की जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीरें खौफनाक, बेखौफनाक कर देने वाली है। ये काफी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से आग की गोला बन जाती हुई उड़ान भरते ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गई है। क्रैश होने के बाद ये पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई ये प्लेन। इसमें जो यात्री थे
वो इसमें बताया जा रहा है कि काफी लोग इसमें हताहत की जानकारी मिल रही है, कई लोगों की मौत की भी जानकारी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, किस तरह से यहां पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नेपाल के काठमांडू में ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। उड़ान भरते ही कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है। आग के गोले में ये प्लेन जो है वो तब्दील हो जाता है। देखिए तस्वीरें किस तरह से ये दिख रही है कि सेकंड में ये कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो प्लेन है वो क्रैश हो जाने के बाद आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसमें कुल 19 लोग सवार थे। कुछ लोगों की यहां पर हताहत की खबरें सामने आ रही है, लेकिन अभी साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों के इसमें हताहत होने की खबरें हैं। सीसीटीवी फुटेज देखिए, नेपाल के काठमांडू से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उड़ान भरते ही कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनटों बाद ये जो प्लेन है वो बिल्कुल पूरी तरह से क्रैश होता है। क्रैश होने के बाद इसमें आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो धुएं की गुब्बारे हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वहीं बजट को लेकर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में सरकार की ओर से हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की गई है। अच्छा बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, जिसमें मेरे को लगता है कि उन्होंने कुछ नई बातें करी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश करने की बात करी है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने बात करी है, गरीब जो हमारा गरीब तबका है उसको कुछ ना कुछ देने की बात करी है, और यूथ को सब देने की बात करी है, जिसके माध्यम से जैसे कि उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और किस तरीके से हम लोगों को स्किल कर सकते हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है, 1 करोड़ आदमियों को इंटर्नशिप देना 500 कंपनीज में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में लगातार विपक्षी पार्टी राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाली जाएगी, जो हरिद्वार से शुरू होकर केदारनाथ धाम में समाप्त होगी। नरेशानंद जी जो हमारे संस्कृति और धर्म विभाग के चेयरमैन हैं, वो यजमान हैं, और गंगा स्नान हम सभी लोग करेंगे। उसके बाद 8:30 बजे से लगभग पूजा शुरू होगी, और पूजा अर्चना के बाद ये यात्रा नेपाली फार्म होते हुए ऋषिकेश पहुंचेगी। कल रात का जो रात्रि विश्राम है 23-23.5 किलोमीटर चलने के बाद ऋषिकेश का होगा, और उसके आगे का कार्यक्रम हम आपको दे देंगे। 4 तारीख की सुबह अगर मौसम से साथ दिया, कहीं बहुत ज्यादा भूस्खलन नहीं हुआ या प्रशासन ने नहीं रोका, तो 4 तारीख को संभवतः केदारनाथ धाम में जलाभिषेक के साथ पूजन होगा, और फिर भैरव बाबा के यहाँ न्याय की माफी है। तो सीधे आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे हैं और किस तरह से रुद्राभिषेक करते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और वहां पर भगवान का पूजा अर्चना करते हुए और यहां पर रुद्राभिषेक करते हुए भगवान से आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। मंदिर समिति और पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है। और अब ये तस्वीरें देखिए, यहां पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और यहां पर देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो वहां के पुरोहित हैं, जो वहां के पूजा अर्चना करते हुए लोग वहां पर मिल रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। और केदारनाथ धाम से ये तस्वीरें सामने आई है, और यहां पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कुछ बड़े दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, मंदिर के पुरोहित, मंदिर समिति के कुछ और अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री जब धाम पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए
नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचे थे, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। और अब ये तस्वीरें लोगों से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पुरोहितों से, वहां के अन्य लोगों से, वहां के श्रद्धालुओं से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो केदारनाथ धाम से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना उन्होंने किया है, रुद्राभिषेक किया है, उसके बाद लोगों से मुलाकात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, और फिर उसके बाद ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए, केदारनाथ धाम में किस तरह से जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। और अब ये तस्वीर केदारनाथ धाम की है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां पर आज उन्होंने रुद्राभिषेक किया है, लोगों से मुलाकात किया है, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है, पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की आज समीक्षा करेंगे। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने इसी स्थल से, इसी धाम से अपनी बात शुरुआत की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके नेतृत्व में, आज उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। बाबा केदार का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण चल रहा है। बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक बार नहीं अनेकों बार बाबा के धाम आए हैं और बाबा के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के कार्यों का स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं। आज उनके नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये विकास यात्रा निरंतरता से आगे बढ़े। सर, जिस तरीके से 2013 में आपदा आई थी और वो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कल जिस तरीके से बजट आया और बजट में एक विशेष पैकेज जो आपदा को देखते हुए दिया गया, सर किस तरीके से देखते हैं सर? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपदाओं के लिए, बादल फटने की स्थिति में, अन्य स्थितियों में उन्होंने जो हमारे राज्य के लिए और हमारे जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया है, सहायता का प्रावधान किया है, वो निश्चित रूप से हमको एक बड़ी सहायता आने वाले समय में, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती तो हमको होगी। मैं इसके लिए भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून सेवा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन है जिसकी भारत के सभी राज्यों में शाखाएं हैं। वहीं प्रदेश सेवा दल की अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने बताया है कि पहले भी सेवा दल अपनी मजबूती पर ही था, लेकिन अब कांग्रेस और सेवा दल मिलकर काम कर रही है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण महरा सेवा दल को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सेवा दल के आगामी कार्यक्रमों पर भी जानकारी दी है। आने वाले टाइम बहुत अच्छा होगा। जो अध्यक्ष जी हैं, करण महरा जी हैं या लालजी देसाई जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत महत्व दे रहे हैं सेवा दल को। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी अच्छा महत्व दिया था, अच्छा काम सेवा दल ने भी किया था। अभी स्टेट कन्वेंशन ने भी सेवा दल ने कराया था पिछले अक्टूबर में, जिसमें 750 की स्ट्रेंथ थी। सेवा दल के वर्दी वाले 750 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, और स्टेट ट्रेनिंग कैंप भी मेरे द्वारा लगाया गया है। ये 2 कार्यक्रम हुए हैं और लगातार हमारा ध्वजवंदन का कार्यक्रम भी चल रहा है, और धीरे धीरे गति पकड़ेगा सेवा दल। और बीते दिनों खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने कहा है कि इस आपदा में करीब 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारे यहाँ कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी अपॉइंटेड है। मैंने इस पर मुख्यमंत्री धामी से बात की है और कहा है कि हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 कृषि अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक टीम गठित कर आपदा में हुई क्षति का आकलन करना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर मैंने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा है।
70% किसानों की फसल बर्बाद है और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और जो है मैं कृषि मंत्री जी से भी लिखा। कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में चारों धामों के विकास के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी सरकार के कार्यकाल में चारों धामों का तेजी से विकास हुआ है। साथ ही बद्री केदार कॉरिडोर के साथ साथ अब गंगोत्री यमुनोत्री कॉरिडोर भी बन रहे हैं। चुनाव को लेकर के इसको अपना राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रही है और जब जब उनकी सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के लिए कुछ भी नहीं किया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण की बात करें या केदार घाटी के संपूर्ण विकास की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान की भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों धामों के विकास का कार्य हुआ है, लेकिन कांग्रेस केदारनाथ चुनाव को देखते हुए इस तरह के केवल सरकार की छवि और प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।